नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला में भूमि के क्रय से लेकर के शोधन और निर्माण, हर प्रकार की बातें, नियम, सूत्र, ये सब मैंने आपको बताए हैं। अब ये है कि वास्तु का हम अपने जीवन में उपयोग क्या करें और क्यों करें। वास्तु से हमें लाभ क्या होगा। वास्तु हमें जीरो से हीरो बना सकता है। वास्तु हमें धरातल से आसमान तक पहुंचा सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है और गरीब से अमीर बना सकता है। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अब हमारा इस समय पर विषय है चलो अमीरी की ओर। तो अमीर कैसे बनेंगे। मान लीजिएगा कि अगर हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, गाड़ी हमारी चढ़ाई में चढ़ रही है, तो उस समय पर हम कितना भी उसके अंदर रेस दे लें, लेकिन हम टॉप गियर पर नहीं चल सकते। हमें पहले दूसरे गियर के अंदर ही चलना होगा और गाड़ी बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, गति आगे बढ़ाने के लिए हमें समतल जगह पर चलना होगा। तो उसी तरह अगर जीवन के अंदर अमीर बनना है तो अमीरी के लिए वास्तु के नियमों को हमें अपनाना ही पड़ेगा। अगर वास्तु ने हमारा साथ दे दिया और वास्तु हमारे अनुकूल है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका परिश्रम कम भी है तो भी आपको फल ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके भाग्य के अंदर गरीबी लिखी हुई है तो भी आप सामान्य जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठ कर के आप जी सकते हैं। लेकिन अगर वास्तु आपके विपरीत है तो आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। कहते हैं उद्यमे नई सिद्ध्यंति कार्याणीन मनोरथई नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही सारे कार्य होते हैं। मेहनत से सब कुछ आदमी कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, लेकिन मेहनत भी तभी सफल होती है जब आपका भाग्य आपके अनुकूल हो और भाग्य के साथ साथ वास्तु भी आपका अनुकूल हो। अगर वास्तु अनुकूल नहीं है तो पहली बात तो मेहनत करने के काबिल ही आप नहीं रहेंगे। बीमार रहेंगे तो क्या मेहनत कर लेंगे। तो आइए इस एक फैक्ट्री का जो है मुआयना करते हैं। ये एक फैक्ट्री है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईशान कौन है, अग्नि कौन है, वायव्य कौन है और नैऋत्य कौन है। यहाँ पर एक फैक्ट्री है और उसके अंदर पूर्वाभिमुख फैक्ट्री है और ये एक ऑक्सीजन गैस की फैक्ट्री है जिसका विजिट हमने किया और वहाँ पर वो चल नहीं पा रही थी। उसके अंदर चलाने का, उसको आगे खिसकाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो अंततोगत्वा हमारी सलाह उन्होंने ली और हम वहाँ पर गए और जाकर के हमने क्या देखा, वहाँ की एंट्री पूर्व में बहुत बढ़िया एंट्री थी, प्रवेश बहुत बढ़िया था, लेकिन उस जमीन के अंदर एक महान दोष था। और वो सबसे बड़ा दोष क्या था, वो दोष था पूर्व के अंदर जमीन ऊंची थी और यहां से ढलान युक्त जो है पीछे जा रही थी। पीछे काफी गड्ढा था। जो ये यहां पर ये निशान आपको जो मैं बता रहा हूं, ये गड्ढे का निशान है, ये काफी गहराई है यहां पर। तो ऐसी स्थिति में वास्तु ये कहता है कि पूर्व ऊंचा है और पश्चिम अगर नीचा है तो वहां पर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। वो ऋणी हो जाएगा, कर्जों में डूब जाएगा और एक दिन वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो हम बंद करने के लिए थोड़ी प्रारंभ किए थे, हम तो उसमें उन्नति करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने वो फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, विपरीत। लेकिन क्यों, उन क्यों के कारण को जानिए। तो यहां पर एक तो ये ढलान यहां से इधर होता हुआ चला जा रहा। हमने उनसे कहा भी, भाई एक काम करो, पूर्व की मिट्टी को हटाओ और पीछे की तरफ में जो है उस ढलान को भर दो। लेकिन वो इतनी जगह थी, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, इतनी जगह, इतना बड़ा प्लॉट था कि उसको भरना संभव नहीं था। दूसरा एक दोष और था वहां पर,
वो दूसरा दोष क्या था, पूरे फैक्ट्री के अंदर बीच में शेड बना हुआ था, पीछे की साइड में शेड बना हुआ था और वहां पर जो है ये ऑफिस बना रखा था। और मालूम है ऑफिस कहां पर हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में। अगर पूरे भवन के अंदर कहीं भी निर्माण नहीं है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने निर्माण कर दिया तो समझिए आपने आफत मोल ले ली है। आप तो सोच रहे हैं कि जगह खाली पड़ी है, एंट्री करते ही हमारा ऑफिस हो जाएगा, लेकिन वो आपके लिए दुखदाई बन जाता है। और यहाँ की स्थिति क्या हुई, यहाँ के लोग जो मालिक थे वो कर्जों पर कर्जा, कर्जों पर कर्जा, कर्जों पर कर्जा देते देते इतने कर्जदार हो गए कि इसको बेच दिया और उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। तो वहां अगर इस प्रकार की कोई भी फैक्ट्री है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जबकि फैक्ट्री आदमी क्यों लगाता है, मैं इससे कमाऊंगा और बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा और कई फैक्ट्री में लगा लूंगा, तो उसमें मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, लेकिन वो सारी प्लानिंग जो है ढेर हो जाती है। आपकी बहुत बड़ी टंकी है और उस टंकी के अंदर अगर 2 छेद हो गए या 1 छेद भी हो गया तो वो टंकी सुबह रात को भरेंगे, सुबह खाली ही मिलेगी। तो वही स्थिति इस वास्तु की होती है। अगर इस प्रकार का वास्तु है तो आप उसको या तो सुधारिए या फिर ऐसा होने ही मत दीजिए। अगर हो गया है तो उसका सुधार करना आवश्यक है और सुधार करके आप अपने जीवन में उन्नत हो सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई आपकी इमारत है, फैक्ट्री है, गोदाम है, दुकान है, मकान है, कोई भी फार्म हाउस है, चिकित्सालय है, स्कूल है, आपका कोई भी निर्मित भवन है, अनिर्मित भवन है जिसका निर्माण करना है, तो आप सलाह लेकर के और आप लाभ ले सकते हैं। वहाँ का विजिट भी आप करवा सकते हैं और आप जीवन में उन्नत हो सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।